हेलो गाइस, आई एम नंदिनी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्लास 11th के एग्ज़ाम आने वाले हैं 25 तारीख को फाइनल्स। और हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा, इसलिए मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। और आज हम चैप्टर फर्स्ट ईदगाह पढ़ेंगे। ये जो ईदगाह चैप्टर है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैगी। ईदगाह बेसिकली एक छोटे बच्चे के ऊपर है जो जिसका नाम हामिद है। वो सिर्फ 4 से 5 साल का बच्चा आएगा। ईदगाह की खुशी पूरे गांव में फैली हुई है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और ख़ास करके बच्चे, क्योंकि बच्चों को तो मेले की जाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता आएगी। जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनको चिंता है कि ईदगाह कैसी मनाई जाएगी, क्योंकि अगर उनको चौधरी कायम अली ने अगर उन्हें ब्याज नहीं दिया तो वो ईदगाह नहीं बना पाएंगे। और जो ईदगाह का जो त्यौहार खुशी का आएगा वो दुख में बदल जाएगा। हामिद अपनी दादी के साथ रहता है जिसका नाम अमीना हैगा। अमीना जो है अपने जो पोते हैं हामिद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैगी। और वो उसे बताती है कि जो उसके अब्बा जान आएंगे वो पैसे कमाने के लिए गए हैं और उसकी जो अम्मी जान है वो भगवान से उसके लिए दुआ मांगने गई है। बेसिकली बात ये है कि जो हामिद के जो पेरेंट्स हैं वो इस दुनिया में नहीं है, बट उसको फुसलाने के लिए उसकी जो दादी है उससे झूठ बोलती है। इसलिए जो हामिद है हमेशा पॉजिटिव थिंकर रहेगा, वो आशावान आएगा और हमेशा हैप्पी रहता आएगा। जो अमीना आएगी वो सोचती है, खुद पैसे कमाती आएगी कपड़ों को सील के। और जो है अमीना वो हामिद को 3 पैसे दे देती है ताकि जो हामिद है वो मेला जा सके। जो हामिद है वो मेला जाता है ईदगाह में, जो उसके जो फ्रेंड्स के साथ जाता है। उसके फ्रेंड में एक मोहसिन होता है, महमूद होती है, नूरे होता है और समी होता है। सब बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि वो मेले में जा रहे हैं। रास्ते में मेले में जाते हुए उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसे देखकर वो सारे बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकर्स होते हैंगे और हर चीज़ के लिए वो अपनी अपनी उनकी थिंकिंग होती हैगी। ऐसी ही एक बात बताते हैं वो कि पुलिस के बारे में वो बात करना शुरू कर देता है। तो मोहसिन कहते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं वो जानबूझ के चोरी करवाते हैंगे। हामिद को ये सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। हर बालक की पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा हो जाती है। कुछ को लगता है कि पुलिस अच्छे होते हैं, कुछ को लगता है कि पुलिस बेकार होते हैं। अब ईदगाह की बारी आती है। ईदगाह में जब वो मेले में जाते हैं तो वहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ी जाती हैगी। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और एक साथ उठते हैं, यानी कि एक साथ जब वो नीचे झुकते आएंगे और फिर ऊपर उठते हैं तो बहुत सुंदर दृश्य हो जाता है वो। उनके भीतर एक भाईचारे की भावना होती है। धर्म में आपस में जो धर्म होता है बेसिकली लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। बट यहाँ पर जब हम जो हामिद वगैरह होते हैं उसके फ्रेंड्स जब देखते हैं वो बहुत ही अच्छा सीन होता है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैंगे। फिर आगे कहानी बढ़ती है कि ईदगाह में नमाज के बाद हामिद के दोस्त चरखियों में झूलते हैं, यानी कि झूले झूलते आएंगे। और यहाँ पे खिलौने की दुकान होती है। जो महमूद है वो सिपाही लेता आएगा, एक मतलब कि डॉल्स वगैरह होता है, नूरे वकील और मोहसिन भिस्ती लेती हैगी और समी धोबिन खरीदती है। ठीक है। हामिद खिलौने की निंदा करता है परंतु साथ ही लालची निगाहों से उन्हें देखता भी है। हामिद को मतलब कि खिलौने लेने का मन तो होता है, बट उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो खिलौना खरीद सके। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा कर खाते हैं। हामिद को मन तो करता है कि उनसे मांग ले या फिर ख़रीद ले, बट हामिद के पास उतने पैसे नहीं है कि वो खिलौने खरीद सके या फिर मिठाई खरीद सके। मेले के अंत में लोहे की दुकान पे चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है कि कैसे उसकी दादी रोटियां पकाती है, तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो वो सोचता है कि मैं ये खिलौने ना लेकर चिमटा खरीदूं अपनी दादी के लिए। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने ने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। जो उन्होंने खिलौने खरीदे थे तो उनके खिलौने ना टूट जाते हैं एक एक करके, पर जो हामिद का जो चिमटा होता है वो नहीं टूटता, क्योंकि वो तो लोहे से बना आएगा।
जब हामिद घर पे पहुंचता हैगा तो वो अपनी दादी के गोद में लेट जाता हैगा और ना बातें करना शुरू कर देता है और चिमटा दिखाता हैगा। हामिद की जो दादी होती है पहले तो बहुत चौंक जाती है कि इसने चिमटा क्यों ख़रीद लिया, उस पर गुस्सा भी होती हैगी। पर जब हामिद उसे बताता है कि उसने अपनी दादी के लिए ख़रीदा है क्योंकि उसकी जो उंगलियां तवे पे जल जाती हैगी। जब ये बात सुनती हैगी तो जो उसका गुस्सा होता है वो प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हामिद तो बहुत छोटा बच्चा हैगा और इतना छोटा होते हुए भी वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैंगे। हामिद में इतना त्याग स्नेह देखकर वह हैरान हो जाती है। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने अपने मन को बनाया होगा, मतलब उसकी दादी इतनी सारी बातें सोचने लग जाती है कि एक छोटा सा बच्चा होते हुए भी उसने अपने आप को कैसे रोका। ये सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हैगा। दादी अमीना को एक बालिका के समान रोने लगती है, मतलब ऐसे लगती है कि जो दादी है एक छोटी बच्ची बन गई हैगी और वो रोने लग जाती है, क्योंकि हामिद को इतना प्यार देखकर उसके आंसू गिरने लग जाते हैंगे। परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई, क्योंकि हामिद को तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि दादी क्यों रो रही हैगी। हामिद ये नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया, तो फिर दादी क्यों रो रही है। वो वही सोचता रह जाता है कि दादी पता नहीं क्या हो गया, वो क्यों रोने लग गई। पर दादी तो इसलिए रोने लग गई थी क्योंकि हामिद में जो उसका जो प्यार था हामिद का अपनी दादी के लिए, उसलिए। आशा करती हूँ आपको मेरा चैप्टर समझ आया होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।